हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज वीकेंड है और इस वीकेंड पे आज के दिन पे हम बिल्कुल साइकोलॉजी के ऊपर बातें करेंगे और दो तरह के ट्रेडर के बारे में बात करेंगे। पहला ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर और दूसरा ट्रेडर जो हर एक दिन को प्रॉफिट में क्लोज करना चाहता है। तो हम इन दो तरह के ट्रेडर के ऊपर बातें करेंगे पूरे वीडियो में। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और आराम से वीडियो को देखिए और लर्निंग करिए। ट्रेडर्स, दो तरह के ट्रेडर होते हैं मार्केट में। एक ऐसे ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल हैं, यानी कि एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ देखते हैं, लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि वो प्रॉफिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन वहीं पे एक ट्रेडर होते हैं इस तरह का कि जो कोशिश करते हैं कि हर एक दिन हम प्रॉफिट में क्लोज करें ट्रेड को, हर एक दिन पे हम प्रॉफिट करके जाए। उनका टारगेट कुछ ना कुछ फिक्स रहता है कि आज हम मार्केट से इतना पैसा कमा के जाए। ये जनरली इस तरह के ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में अभी अभी आए हैं या फिर मार्केट में अभी अभी स्टार्ट किए ट्रेडिंग करना। तो अंत में आपको बता दे, 2 नंबर का जो ट्रेडर है, यानी कि दूसरा नंबर वाले जो ट्रेडर हैं, वो बिल्कुल जो आप चाहते हैं कि डेली प्रॉफिट करें, ये बिल्कुल नामुमकिन है मार्केट में। आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा। इससे पहले हम अपना पीएनएल कई बार वीडियो में शेयर कर चुके हैं, आप मेरा पीएनएल भी देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है कि आप इंट्राडे में डेली प्रॉफिट करके जाएं, या फिर बोल सकते कि नामुमकिन भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि आप डेली मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते या फिर डेली प्रॉफिट नहीं कर सकते। यानी कि बात यहाँ पे क्लियर आपको साफ साफ बता दे कि हमें रिजल्ट को शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए। ट्रेडिंग का जो रिजल्ट है वो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल अलग रहेगा, क्योंकि लॉस प्रॉफिट ये चलते रहती है। लेकिन एक जो ट्रेडर होता है, जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, जो अपने रूल को फॉलो करता है, जो उनका सेटअप है, उनका सिस्टम बोलता है, जो उनका सिस्टम का एज है, उसको फॉलो करते हुए एंड ऑफ द ईयर वो क्या प्रॉफिट कर रहे, क्या लॉस कर रहे, उसको देखते हैं। लेकिन वहीं पे एक ट्रेडर ऐसा भी होता है जो कि कोशिश रहता है उसका कि डेली हम प्रॉफिट में ही क्लोज करें अकाउंट को। आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कैसीनो का लेकर के, एग्जाम्पल के थ्रू पे बात करते हैं कि कैसीनो के जो मालिक होते हैं उनको पहले से पता होता है उन्हें, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पर खेलते हैं। सिंपल है, उनको हर एक टेबल पे क्या हो रही है, हर एक टेबल पे हार हो रही है, जीत हो रही है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या गेम चल रही है, उनको मतलब नहीं होता है। क्योंकि उनको पहले से अपना डिसिप्लिन पता होता है, अपना एज पता होता है, किस थ्योरी पर, किस प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं वो। उनको पता होता है कि एंड ऑफ द ईयर, एंड में हम प्रॉफिट ही करेंगे। पूरा साइकिल जब क्लोज होगा तो एंड में हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो एक ट्रेडर को भी यही सोचना चाहिए कि हर एक ट्रेड में वो प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट के चक्कर में कई बार होता है कि डिसिप्लिन को ब्रेक करना पड़ता है, रूल्स को ब्रेक करना पड़ता है, अपने रिस्क रिवार्ड को ब्रेक करके ट्रेड करना पड़ता है ट्रेडर्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक ट्रेड में आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। हर एक ट्रेड में प्रॉफिट या फिर लॉस हो रही है उस पर ज़्यादा ना फोकस करके पूरे साइकिल पर फोकस करें कि एंड ऑफ द पूरा साइकिल क्या प्रॉफिट आ रही है अपने घर पे। चलिए एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं कि जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में लाखों सेल है, करोड़ों सेल्स है। वो हर दिन जीतते हैं, हर दिन लड़ते हैं, हर दिन मरते हैं, कुछ जीतता है, कुछ हारता है, कुछ मरता है, इस तरह से चलता है। लेकिन एंड में पूरा साइकिल देखा जाए तो पूरा हेल्दी रहता है बॉडी, देख सकते हैं आप, बिल्कुल पूरा हेल्दी रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है कि कुछ सेल्स लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन ओवरऑल मिलाकर के बॉडी को हेल्दी रखेंगे। यानी कि हार और जीत मैटर नहीं करता है, आप लंबे समय में कितना टिके हुए हैं, आपका बॉडी कितना फिट है, ये मैटर करता है ट्रेडर्स। अगर एक एग्जांपल आपको और दे, चेस आप देखे होंगे या फिर खेले होंगे, उसमें अपने जो मंत्री है या फिर जो मेन एग्जांपल और हम आपको देते हैं चेस से लेकर के। चेस में भी देखेंगे ट्रेडर्स तो आप राजा मंत्री को बचाने के लिए आगे अपना प्यादा करते हैं, यानी कि उसको सेक्रीफाइस करते हैं। जो सिपाही है उसको सेक्रीफाइस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सेक्रीफाइस से अगर राजा बचता है और एंड में गेम जीत जाते हैं आप, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप सैनिक हो, नहीं मैच जीते या नहीं जीते ये इम्पोर्टेंट है। वहीं पे ट्रेडिंग में होता है कि एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट किए या लॉस किए, आप एक दिन, हर एक दिन के प्रॉफिट या लॉस से पूरे साल का जजमेंट नहीं होता है। इस बात पे आप मेरे प्रीवियस साल का आप वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार हम छोटे से अकाउंट में ट्रेड करके पूरे साल कैसे क्लोज किए थे। यानी कि हम प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो किए, पूरे प्रॉपर रूल्स को फॉलो किए। जो मेरा सेटअप है, जो मेरा स्ट्रेटजी है,
जो मेरा सिस्टम कहता है हम बिल्कुल उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, उसके अगेंस्ट में ना जाने की कोशिश ही रहता है मेरा। हम ह्यूमन है, मशीन तो है नहीं जो हर एक चीज़ को हम फॉलो कर सकते, लेकिन हमें क्या है, कोशिश करना है कि भाई 99% चीज़ें हम मैनेज कर सके इस चीज़ को, जो हम अपना रूल बना रखे हैं उससे बिल्कुल फॉलो करें ट्रेडर्स। तो यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर्स के ऊपर बातें हो रही है, जिसमें कि आपको पता लग गया होगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। सिंपल सा आप क्या हैं, आपसे खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप अपने रूल्स को फॉलो किए या नहीं किए ट्रेड में इंटर करने से पहले। देन उसके आप क्या रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर अपने सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर केवल ये सोच रहे हैं कि पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ट्रेडर्स एक बात यहाँ पे याद रखिए कि ट्रेडिंग जो है अनसर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हम कल प्रॉफिट करेंगे या फिर लॉस करेंगे, या फिर एक दो ट्रेड आपका पूरे साल का आउटकम नहीं बता सकता। ट्रेडर्स रैंडम होता है, एक दो ट्रेड तो बिल्कुल रैंडम होता है। इसलिए एक ट्रेडर को कभी भी लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए, यानी कि एंड ऑफ द ईयर क्या हो रही है आप, और जो डेली बेसिस पे है आप अपने डिसिप्लिन को कितना फॉलो कर पा रहे हैं, अपने स्ट्रेटजी, अपने सिस्टम, अपने सेटअप को कितना फॉलो कर पा रहे हैं, इस पर फोकस करना चाहिए। ना कि हमें क्या कल के दिन पे क्या होगी या फिर आज के दिन पे क्या हुआ, हम लॉस कर दिए या प्रॉफिट हो गया। छोटा छोटा जो रैंडमनेस है उसको, नॉइज़ को हटाइए, बिल्कुल हटाइए। आप फोकस नहीं करिए, बस अपने सिस्टम, अपने रिस्क रिवार्ड पे फोकस करिए। यानी कि आज मान लीजिए स्टॉप लॉस गया, देन उसके अलावा कल के दिन पे स्टॉप लॉस गया, लेकिन आप सेम क्वांटिटी से ट्रेड करते जा रहे हैं, डायरेक्ट बैक टू बैक सेम क्वांटिटी से ट्रेड करते जा रहे हैं। जैसे कि हम अपने वीडियो में दिखाते हैं कि स्टॉप लॉस किया ठीक है, स्टॉप लॉस किया ठीक है, लेकिन हम क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि हम ऊपर नीचे करते। जो मेरा रिस्क है, जो मेरा रिस्क बोल रहा है कि भाई मेरा ये इतना का रिस्क रहेगा, 500 का रिस्क है तो 500 के रिस्क पे ही हम ट्रेड करेंगे। अब हम ओवर सैंपल साइज नहीं लेंगे यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि आज का जो सेटअप है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड लग रहा है, तो इस तरह का चीज़ें हम नहीं कर सकते। जो मेरा डिसिप्लिन है, क्योंकि हम अभी जस्ट बताए कि ट्रेडिंग जो है अनसर्टेनिटी का गेम है, यहाँ प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो सिंपल है, अपने सिस्टम, अपने सेटअप पे ध्यान रखिए और उसके हिसाब से ट्रेड करिए। अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर हाई चांस रहेगा कि आप प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे ट्रेड को। अगर प्रॉफिट में भी नहीं क्लोज कर पा रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, मार्केट में अभी आए हैं, अभी जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं, तो इतना तो कह सकते हैं कि आप अपने अकाउंट को लूज नहीं करने देंगे। यानी कि माइनर सा ड्रॉडाउन होगा, लेकिन आप फ्लैट टू फ्लैट ही रहेंगे। लेकिन जब चीज़ें आप सही से करने लगेंगे तो हाई चांस रहेगा कि आप ग्रो करेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स अपने डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस रखिए और अपने सिस्टम रूल्स को फॉलो ट्रेड करिए ट्रेडर्स, ना कि अपने इमोशंस को, रैंडमनेस को नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ट्रेडर्स कैसा लगे वीडियो? आई थिंक लर्निंग मिला होगा इस वीडियो में आपको कुछ, और समझ में आया होगा कुछ बातें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या समझे, क्या आज सीखे इस वीडियो के थ्रू। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।